एक तरफ पर्ची वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, दूसरी तरफ रजत शर्मा का शो जिसपे रजत शर्मा खुद वकील बनकर खड़े होते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को कटघरे में खड़ा करते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछते हैं। दरअसल ये शो धीरेन्द्र शास्त्री पर लग रहे आरोपों से उनको बरी करने के लिए था। ये इसलिए था कि धीरेन्द्र शास्त्री पाक साफ यहां से बचकर निकल जाएं और बता दिया जाए कि देखिए रजत शर्मा के शो में धीरेन्द्र शास्त्री ने हर सवाल का जवाब दिया, अब वो बच के निकल गए। कोई तर्क वितर्क नहीं, बस सवाल पूछिए और जो जवाब आ रहा है उसे सुनते रहिए, सामने बैठे ऑडियंस से ताली बजवाते रहिए। धीरेन्द्र शास्त्री रजत शर्मा के शो में पहुंचे, वहां वो कहते हैं, बहुत गंभीर बात कहते हैं विधि का विधान कोई नहीं रोक सकता वरना मैं विधाता हो जाऊंगा। लेकिन पीछे की बातें सब वो जानते हैं, पर्ची निकालते हैं, बताते हैं, कुंडली बता देते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हो चुका है, सब कुछ बताते हैं। लेकिन वो तब बताने से गुरेज करते हैं जब उनकी समझ में ही कुछ नहीं आता कि होने वाला क्या। दूसरी तरफ ये बाबा अपने पुराने वीडियो में जो घूम रहा है सोशल मीडिया पर, उस पर कहते हैं कि अगर रक्षा मंत्री बात करें तो मैं घटना होने से पहले ही बता दूंगा कि क्या होने वाला है। अब इतना पलटी मार व्यक्ति वहां पहुंचा हो रजत शर्मा की अदालत पे और रजत शर्मा उस पर क्रॉस क्वेश्चन भी ना कर पाए तो समझिए ये सफाई देने के लिए रखा गया शो था, प्रायोजित था या आयोजित था। हाल ही में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतारी थी। सबकी पर्ची निकालने वाले बाबा ने मैडम सीएम को क्यों नहीं बताया कि उन पर हमला होने वाला है, वहां पर भी पर्ची फेल हो गई। अब रजत शर्मा क्या कहते हैं, आलोचना करने वाले कहते हैं कि पहलगाम में हमला हुआ तो बाबा ने पर्ची क्यों नहीं निकाली। अब आलोचना करने वाले नहीं, रजत शर्मा को तो खुद पूछना चाहिए। लेकिन ये सवाल रजत शर्मा का नहीं, उन्होंने आलोचना करने वाले सवाल करने वालों पर ही बंदूक तान दी। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हम विधि के लेख को नहीं मिटा सकते और अगर हम ये बात बता दें तो फिर लोग हमें ही भगवान मान लेंगे। लेकिन काम तो वैसे ही करते हैं, प्रतीत तो ऐसा ही होता है। रजत शर्मा बड़े साफ सुथरे और रहमदिल इंसान है। वो लोगों को बुलाते हैं, सफाई पेश करवाते हैं, मौका देते हैं कि भाई आप आंख साफ हो जाइए, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि जैसे भगवान कृष्ण महाभारत के बारे में जानते थे लेकिन उसे टाल नहीं पाए, वैसे ही मैं भी सब जानता हूं लेकिन विधि के विधान को टाल नहीं पाता हूं, ये जानते हुए भी कि भविष्य में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी बात बोल गए, खुद की तुलना भगवान कृष्ण ने से कर दी और रजत शर्मा मुस्कुराते रहे। ये हैं सनातन के रक्षक, ये हैं हिंदू धर्म के रक्षक। दरअसल ये रक्षक किसी धर्म के नहीं है, ये आपस में ही एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं, एक दूसरे को मौका देते हैं, तुम कुछ करके आओ, मैं सफाई दिलवा दूंगा, पाक साफ करवा दूंगा, ताली बजवा दूंगा। ये हो रहा है दरअसल। अब जो व्यक्ति इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी के भीतर ये बताने के लिए माहिर हो गया हो कि भाई आपके ऊपर क्या परेशानी है, आप इसकी परेशानी कैसे दूर होगी, कौन परेशान करने वाला है, इसका हल क्या है, वो जब फंसता है तो ऐसे ही बड़े बड़े लोग जो कथित तौर पे पत्रकार होते हैं सामने आते हैं, डिफेंड करते हैं और बचाकर ले जाते हैं। बहरहाल धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो भी अब चर्चा में है। इससे पहले के वीडियो अब सर्कुलेट भी हो रहे हैं जिसमें वो खुद को बताते हैं कि मैं रक्षा मंत्री, अगर मुझसे पूछें तो मैं बता दूंगा कि कब कहाँ कैसे हमला होने वाला है। वो इन तमाम पहलगाम से लेकर प्लेन क्रैश तक सब जगह खामोश रहे। अब दिल्ली की सीएम पर हमला हो गया, वो उनको भी नहीं बचा पाए, उनको भी नहीं बता पाए। बहरहाल सोचिए, समझिए, तर्क वितर्क कीजिए और फिर दिल ठुके तो भरोसा कीजिए।